आज मैं जाने वाला हूँ जंगल में और यहाँ पर बनाने वाला हूँ मैं चिकन टिक्का, यानी कि आप तंदूरी चिकन भी कह सकते हैं। जंगल बिल्कुल सुनसान होने वाला है, यानी कि मैं अकेले जाने वाला हूँ और यहाँ पर इस जंगल में बहुत ज़्यादा जानवरों का भी खतरा है, यानी कि लेपर्ड और एशियन बेयर। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते दोस्तों। यानी कि आज मैं जा रहा हूँ ऊपर जंगल की तरफ और वहाँ पर ना कुछ घंटे स्पेंड करने वाला हूँ, यानी कि अकेले। और साथ में अपने साथ में लेके जा रहा हूँ मैं चिकन। तो वहाँ पर चिकन वगैरह कुक करेंगे, यानी कि स्टिक बनाएंगे आज के दिन पे। अपने पीछे में पूरा जंगल देख सकते हैं, क्या खूबसूरत प्यारा सा है, घना जंगल है। लेकिन मैं यहाँ नहीं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ यहाँ से बिल्कुल ऊपर को, यानी कि ये जो ऊपर को पहाड़ी पड़ती है उस पहाड़ी की साइड में जाने वाला हूँ। और इन घाटियों की जितनी खूबसूरती अच्छी है ना, उतनी ही ये डरावनी भी है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लेपर्ड वगैरह इन सब चीज़ों का जो आतंक है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी अपनी जर्नी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कुमर दिखाई दे रहे हैं जिनसे कि कपड़े बहुत ज़्यादा बचाने पड़ते हैं। और यहाँ पर इन झाड़ियों को देख के सोच सकते हैं कि यहाँ पर किसी का भी आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। सेफ्टी के तौर पे मैंने अपने पास में एक हंसिया रखी है, जिसे कि दराती कहते हैं, और इसी को लेके मैं बढ़ चुका हूँ अपनी जर्नी पे। ज़्यादा ऊपर नहीं जाना मुझे, थोड़ा सा ही जाना है, बस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। ये जो एरिया है ना, यहाँ से हमारे गांव का पानी भी सप्लाई होता है और यहाँ से अपना गांव भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। अगर यहाँ से मैं आपको अपना गांव दिखाऊं तो यहाँ से लगभग 500 मीटर नीचे अपना गांव दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना। हाँ, बहुत ही लंबा समय हो चुका है जंगल में, बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ ऐसे अकेले, खासकर पिकनिक वगैरह या इस तरीके से अकेले, या फिर इस तरीके से अकेले आने के लिए बहुत लंबा समय हो चुका है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कुछ अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियाँ। बोलते हैं कि इसका धुआं पीना चाहिए या इसकी चाय पीनी चाहिए, मैंने तो यही सुना। खैर, बोलते हैं लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। और थोड़ा सा इन जगहों पर केयरफुली जाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ना यहाँ पर सांप हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो ये है अपने यहाँ का पुराना टैंक, जहाँ से कि पानी भी आ रहा है बाहर। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये यहाँ से पानी बाहर आता जा रहा है। और ये रहा सामने पूरा का पूरा जंगल, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। और मैं इधर कहीं पर ही अपना बेस बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं अच्छे से अपना खाना बना पाऊँ। तो जो जंगल का एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं वही एडवेंचरस भी होता है और साथ में डरावना भी। तो मुझे अभी बहुत ऊंचा है तो उसमें दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। और मैंने चुना है यहाँ पर आगे जगह, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जो ये मेरे पीछे में आपको जगह दिखाई दे रही है, आई थिंक ये बेस्ट जगह है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, और काफ़ी अच्छी जगह भी है। और यहाँ से जंगल की ब्यूटी भी देख सकते हैं, क्या खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस जंगल को बोलते हैं तिमला खोली, यानी कि हमारे गांव के नज़दीक वाला ही जंगल है ये पूरे का पूरा, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, कि ये जो घास वगैरह है, आपको लग रहा होगा कंक्रीट का, बिल्कुल यहाँ पे कंक्रीट का बना है। और काफ़ी साल पहले लोगों ने क्या किया था कि इसको टैंक बनाया था, यानी कि पानी सप्लाई हुआ करता था यहाँ से। और धीरे धीरे समय के साथ में ये चीज़ ख़त्म हो गई, मतलब अब नहीं रही। और ये देखो आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये कांटे हैं, कांटे मतलब कुमुर हैं। और कपड़ों पे जब चिपकते हैं ना, काफ़ी सारे चिपक चुके हैं मेरे कपड़ों पे। तो ये इनको निकालने में टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी मैं हटा दूंगा, क्योंकि इधर अभी मैं काफ़ी टाइम के लिए रहने वाला हूँ। तो ये चीज़ ना रहे यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये आग जलाने के काम आ जाएंगे मेरे आगे। सब कुछ ठीक है, बस जैकेट पे नहीं लगना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैकेट पे भी चिपक चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बड़ी इरिटेटिंग फील होती है ना आगे चल के। तो जैकेट को रखते हैं यहाँ। और अगर मेरे कपड़ों पे देखेंगे तो आपके पूरे के पूरे छोटे छोटे दाने जो दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे मतलब ये देखो यहाँ पे
तो ये कुमुर ही कुमुर चिपक चुके हैं, इसे हम ढिबरा कुमुर बोलते हैं यहाँ पे। जंगल में आने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए आग जलाना, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस जंगल में लकड़ियाँ ढूंढना वैसे मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि जो पेड़ हैं, पेड़ बहुत साल हो चुके हैं। तो गांव के लोग जैसे कभी कभार आते भी हैं ना, तो ये सूखी लकड़ियाँ निकाल के लेके चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये वाली लकड़ी है, तो ये सूखी लग रही है लेकिन सड़ी हुई भी है ना। होप सो कि मैं पहुँच जाऊँ। मुझे भी खींच रही है नीचे। मुझे लगता है शायद मैं यहाँ पर बहुत सालों बाद आया हूँ, बहुत सालों बाद, और इतना टाइम हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। थोड़ा बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा कर दी है और साथ में थोड़ा बहुत जगह भी साफ़ कर दी, तो मेरे हिसाब से ये जगह बेस्ट रहने वाली है। और जो बचा कुचा है उसको भी यहाँ पर साफ़ कर ही देता हूँ यार। बाकी जो मैंने घास पहले कलेक्ट करी थी उसी से आग जलाने वाला हूँ, और इससे ही अच्छी तरीके से आग भी जलेगी। थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लेके आ चुका हूँ, इनकेस अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और लेके आ जाऊँगा। और अब बिना देरी के ऐसा करते हैं, चूल्हा बनाते हैं और सबसे पहले आग जलाते हैं। तो चूल्हा बनाने के लिए अपने पास में ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ पत्थर हैं और इन्हीं पत्थरों से काम चलने वाला है। एक और पत्थर चाहिए मुझे, तो वो शायद ये काम कर लेगा। परफेक्ट, ये वाला बढ़िया लग रहा है। जो आग जलने के लिए काम आने वाला है वो तो खैर यही वाला पूरा का पूरा काम आने वाला है। तो जो छोटी मोटी घास है वही जलेगी। आजकल जंगल में आग नहीं लगती है। कई लोग बोलेंगे कि जंगल में आग लगती है, तो आजकल नहीं लगती है। आजकल ठंडियों का सीज़न है और घास आपको यहीं पर सूखी दिख रही है, लेकिन और जगह पर घास कई जगह पर होगी भी नहीं। अगर मेरा नाइट का सा टाइम होता तो मैं शायद फिर उस केस में क्या करता कि यहाँ पूरी तैयारी से आता और अच्छे से बनाता, बट नाइट वाला सीन है नहीं अपना। और ये अपनी आग भी जलना शुरू, सो बुझे ना बस। ये बारीक जो लकड़ियाँ हैं ये आग पकड़ ले कैसे भी करके। अपने कुछ गीली लकड़ियाँ चाहिए, कच्ची लकड़ियाँ जो कि आग में ना जले, जिससे कि अपना जो अच्छे से चिकन है वो अच्छे से कुक हो पाए।
ये पत्ते हैं ना जिनको मैं लेके आया हूँ, ये अपने बैठने के काम आएंगे यहाँ पे, जिससे कि अच्छे से गद्दी में बैठ पाएँ। और जो आप ये लकड़ियाँ देख रहे हैं, ये लकड़ियाँ ऐसे ही नहीं लाया हूँ मैं, इनका कुछ काम है। ये दरअसल कुकिंग के काम आएंगे। ऊपर में जो जंगल है, इसको देख के भी डर लगता है कभी कभार, क्योंकि अक्सर यह नज़दीक में भालू की गुफाएं होती है। खैर वैसे बोलते तो ऐसा है कि सर्दियों में भालू जागता नहीं है, लेकिन जो फिर भी जो एशियन बियर होता है, जिसको कि हम यहाँ पर रीच बोलते हैं, उसका कोई सीज़न नहीं होता सोने का या फिर जागने का। उसका जब मर्जी है तब जागेगा, जब मर्जी है तब सोएगा, चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो। तो उसको देखते हुए थोड़ा बहुत डर तो लगता है, क्योंकि नज़दीक में उसकी गुफाएं भी है। फिर यहाँ पर जैसे अभी आपको लग रहा है शाम के टाइम पर यहाँ पर आना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि आप ये लगा लो कि जो ये जगह है, जगह आपको आसान लग रही होगी, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी डरावना सीन हो जाता है यहाँ पे। तो अभी बारी है चिकन पकाने की, और चिकन को देख रहा हूँ मैं किस तरीके से हम इसे अच्छे से कुक कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक ठीक है सब कुछ। और इसमें से निकालने वाला हूँ मैं ये वाले पीसेस, जिससे कि अच्छे से ये कुक हो पाए। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैं कुछ घर से मसाले लेके आया था, और होप सो इसमें नमक आ चुका हो, क्योंकि मेन तो नमक ही है। बिना नमक के तो कैसे ही खाएंगे, फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर उस चक्कर में। सो सबसे पहले मिक्स करने वाला हूँ चिली, एक प्लेट में कर लेते हैं। थोड़ा सा तीखा रखते हैं इसे। फिर उसके बाद रखने वाला हूँ मैं थोड़ा सा हल्दी। मैं सीधा इस्तेमाल करने वाला हूँ ऑयल, और इसको ऑयल में अच्छे से मिक्स करूँगा। हाँ, मज़ेदार। करने के बाद में
सीधा मैं इन्हीं पे लगा दूंगा। अच्छे से लगाने के बाद तब इसे बाद में कुक करूँगा, जिससे कि अच्छे से टेस्ट आए। और मैं ये नहीं चाहता कि कहीं से भी मतलब नमक मिर्ची ना रहे इस पर, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना जंगल में। तो इस पे भी अच्छे से नमक मिर्ची लगा दिया है और अभी इसको इसमें कुक करेंगे। थोड़ा सा इसे रहने दूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा। और जब तक ये है, ये अपने स्टिक के लिए भी रेडी कर लेता हूँ, जिससे कि स्टिक बना पाएँ अच्छे से। तो इस पर भी अच्छे से नमक मिर्ची लगा के बिल्कुल रेडी कर लेता हूँ। तो ये हो चुके अपने चिकन विंग्स एंड चिकन लेग। अब इसका तंदूरी होने वाला है यहाँ पे। जो मैंने लकड़ियाँ यहाँ पे टुकड़े करे थे, तो उन लकड़ियों का काम एक्चुअल में अब है। तो आप उस टाइम पे सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या कर रहा हूँ मैं इन लकड़ियों से। मैं बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं कैरी करा मैंने घर से। और बर्तन कैरी क्या करने, जब जंगल में जा रहे हैं और सब कुछ है जंगल में, तो फिर उस केस में कैरी करने वाली बात ही क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर इनको यहाँ पर रखेंगे और इसी को अभी ये फ्लेम जो अभी बहुत तेज़ हो रही है ना, अभी ये थोड़ा सा मीडियम हो जाएगी, ऐसा नहीं कि तेज़ ही रहेगी, थोड़ा सा हल्की हो जाएगी। अभी ये अपना चिकन विंग हो गया और इसको रखेंगे यहाँ पे कुक होने के लिए, जिससे कि अच्छे से ये यहाँ पर पकता रहे। और ये हो गया अपना चिकन लेग पीस। तो यहाँ पर दोनों को अच्छे से कुक करेंगे, यानी कि तंदूरी रोस्ट करेंगे। और इसके बाद जो यहाँ पर पीसेस बचते हैं, तो इनका मैं क्या करने वाला हूँ कि एक जैसे ये किया, फिर ये किया, ओके, ऐसे ही सब पर करना है यहाँ पीसेस। और इसे भी यहाँ पर हल्की आंच पे रख दूंगा, जिससे कि अच्छे से कुक होता रहे ना यहाँ पे। धीरे धीरे यहाँ पर अपना चिकन भी फ्राई होना शुरू हो चुका है, यानी कि कुक होना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा तेज़ आंच कर दी थी बीच में मैंने, तो गलती से तेज़ आंच हो गई, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत चलेगा, इतना चलता है जंगल में। और ये सिजलिंग की आवाज़ सुन सकते हैं, क्या खूबसूरत आ रही है ना। आहा, मज़ेदार, मज़ा आ गया भाई देख के। अब इसी को, इन दोनों को अच्छे से कुक करना बाकी है। और इनको मैं जो कुक करने वाला हूँ वो ऐसे ही नहीं करने वाला हूँ, मैं इनको कुक करूँगा थोड़ा ड्राई करके, यानी कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसमें थोड़ा सा ड्राई पना आ जाए ना। और अभी तो इसको पकने में बहुत टाइम है। अभी देखो ऐसे हो रखा है ना बिल्कुल, अभी जब ये बिल्कुल फटना शुरू हो जाए तब ये पक के रेडी हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये पक चुका है।
तो अपना चिकन है, चिकन को लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं पकते पकते, और एक बार अब चेक कर लेते हैं। बाकी ये तो हो गया चिकन का रिब्स, और थोड़ा बहुत अभी अंदर है, थोड़ा सा कट मार देता हूँ जिससे कि आसानी से गर्मी ट्रांसफ़र हो सके। अभी इधर पकना बाकी है। जो अपना तंदूरी है वो भी ऑलमोस्ट बनने वाला थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जो ये सीख कबाब मैंने यहाँ पर बनाए थे इसको टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है और भूख भी लग चुकी है। ये अच्छे से कुक भी हो चुके हैं। जितने भी आज से पहले मैंने तंदूरी वो खाए हैं, मतलब 8 साल पहले, बेस्ट टेस्ट है जंगल में, बहुत अच्छा। अपना जो चिकन टिक्का है, चिकन टिक्का भी बिल्कुल ऑलमोस्ट बन के तैयार, और बिना देरी के अब इसको निकालते हैं और इसके भी करते हैं यहाँ पे। लुक एट द मीट ना, लाजवाब। लाजवाब। इसके साथ साथ में काटने वाला हूँ एक जो अपने साथ में लेके आया था। फॉर अ गुड टेस्ट। ये इसे बोलते हैं हम लोग माल्टा। ये ना तो किन्नू है और ना ही संतरा है। अमेजिंग अमेजिंग। लुक एट दैट ना, कि चिकन अगर पके तो बोला ऐसे होना चाहिए कि मज़ा ही आ जाए। और जब मैं इसे यहाँ से फाड़ूंगा तो ये देखो, ये जूसी भी है और परफेक्टली कुक भी है। मतलब one of the amazing chicken. चिकन तो मैंने खा दिया है और अब बचा है यहाँ पे कुछ पीसेस, और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पकाए क्योंकि इस पे बिल्कुल भी मैंने आंच नहीं जाने दी है। इसको हीट से ही पकाया पूरा का पूरा। इसको टेस्ट किए बिना तो भाई मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये अपना आखिरी जो स्टिक है, और ये बहुत कुरकुरा है। अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे क्या साउंड कर रहा है, तो इसको देख सकते हैं ना, बढ़िया। चिकन स्टिक एक नंबर।